नमस्कार। आज हम देख रहे हैं आईपीएल 2025 का मैच नंबर 52, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। हाँ, बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में है ये मैच आज शाम 7:30 बजे। और हमारे पास क्रिक बस का प्रीव्यू है जो कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता रहा है। सही में पिछले सीजन से सिचुएशन कितनी बदल गई है। आरसीबी जो तब मतलब थोड़ी मुश्किल में थी, हाँ। वो अब टेबल टॉपर है और टॉप 2 फिनिश के लिए देख रही है। और दूसरी तरफ देखो, चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जानी जाती थी और इस बार प्लेऑफ की दौड़ से ही बाहर। वही तो, चोटें, फॉर्म, कॉम्बिनेशन, बहुत मुश्किलें आई उनके लिए। बिल्कुल, ये एक तरह से मतलब पहचान का ही उलटफेर लगता है। पॉइंट्स टेबल का तो है ही। हाँ, आरसीबी में अब वो क्लैरिटी दिख रही है, कंट्रोल दिख रहा है। जैसे देवदत्त पडिक्कल, उनका फॉर्म में लौटना, उन्होंने खुद भी कहा कि तैयारी और रोल की क्लैरिटी से फर्क पड़ा है। सही बात है। और सीएसके वो अब जैसे अगले सीजन की बातें कर रही है। तो आरसीबी की बात करें पहले, जाहिर है टॉप 2 फिनिश ही उनका लक्ष्य होगा। बिल्कुल, और अपने होम ग्राउंड पर उनके स्पिनर्स कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा ये काफी इफेक्टिव रहे। हाँ, पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ देखा था हमने, वो स्पिन चोक जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, बीच के ओवर्स में उन्होंने मैच पलट दिया था और सीएसके के खिलाफ तो उनके पिछले 2 मैच जीते हुए भी हैं। स्पिन तो ठीक है, पर क्या उनके तेज गेंदबाज भी मतलब सीएसके के लिए खतरा होंगे, हेजलवुड जैसे? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। जॉश हेजलवुड की शॉर्ट गेंदें खास तौर पर। पिछले मैच में भी आरसीबी के पेसर्स ने शॉर्ट गेंदों पर 3 विकेट लिए थे चेपॉक में। अच्छा। और सीएसके इस सीजन पावर प्ले में शॉर्ट बॉल पर सबसे ज्यादा विकेट 12 गंवाने वाली टीम भी है। तो ये एक क्लियर टैक्टिक हो सकती है आरसीबी की। टीम में कोई बदलाव की उम्मीद? वो फिल सॉल्ट का क्या हुआ? हाँ, पिछले मैच में वो फीवर की वजह से नहीं खेले थे। अगर वो आज भी फिट नहीं होते तो शायद जैकब बेथल को चांस मिल सकता है। ओके, अब आते हैं सीएसके पर। प्लेऑफ से तो बाहर हो गए हैं। माइकल हसी ने भी कहा कि टीम ने काफी गलतियां की हैं। हाँ, बैटिंग कोच हैं वो, और उन्होंने माना कि मतलब बल्ले, गेंद और फील्डिंग तीनों में ही बहुत गलतियां हुई हैं और ये दिखा भी है। खासकर बल्लेबाजी में वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखी। क्यों? स्पिन के खिलाफ तो और भी। बिल्कुल, उनके जो लेफ्ट हैंडर्स हैं, शिवम दुबे, करण शर्मा, रविंद्र जडेजा, तीनों का स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट इस सीजन में मतलब काफी कम रहा है। कितना रहा है? दुबे का करीब 101, करण का 114 और जडेजा का 115 के आसपास। आरसीबी के स्पिनर्स इसका पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। लेकिन अब जब सीएसके के पास खोने को कुछ नहीं है तो क्या वो ज्यादा खुलकर खेल सकते हैं बिना प्रेशर के? ये एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष महत्रा जैसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने थोड़ी झलक दिखाई है। हाँ, उन्हें और मौका मिल सकता है आगे देखने के लिए। और अच्छी बात यह है कि कोई नई इंजरी कंसर्न नहीं है। तो वो शायद आरसीबी की पार्टी खराब करने की कोशिश करे। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कोशिश करेंगे। अगर हेड टू हेड देखें तो सीएसके का रिकॉर्ड तो बेहतर है, 21-12 से आगे हैं वो। हाँ, ओवरऑल रिकॉर्ड तो सीएसके के फेवर में है, लेकिन जैसा हमने कहा, रीसेंट फॉर्म पिछले 2 मैच वो आरसीबी ने जीते हैं। और चिन्ना स्वामी के स्टैट्स क्या कहते हैं? धोनी का रिकॉर्ड तो यहाँ सुना है बड़ा जबरदस्त है। अरे बहुत ही शानदार। एमएस धोनी का इस ग्राउंड पे देखो, 13 मैच में 81.5 का एवरेज और स्ट्राइक रेट 180 के ऊपर। बाप रे, 181.111, ये तो मतलब फैक्टर है। टीम भले ही फॉर्म में ना हो। बिल्कुल, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और हाँ, एक और दिलचस्प बात है क्या? कि 2024 से यहाँ मतलब चिन्ना स्वामी में बड़े स्कोर उतने नहीं बने हैं। वो एक आरसीबी एसआरएच वाला मैच छोड़ दें अगर। हाँ, वो तो एक्सेप्शन था, 287 और 262। हाँ, उसको छोड़कर ज्यादातर मैचों में 200 पार जाना भी मुश्किल हुआ है। तो ऐसा नहीं कि रनों की बारिश पक्की है। और मौसम, कुछ बारिश की संभावना है क्या? हाँ, हल्की बारिश की फोरकास्ट तो है। अगर बारिश होती है तो फिर चेस करने वाली टीम का थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है, डीएलएस वगैरह। अच्छा, तो ये भी ध्यान में रखना होगा। तो फिर सम अप करें तो आरसीबी के लिए क्या दांव पर है? टॉप 2 पोजीशन और सीएसके पर लगातार तीसरी जीत है ना, जो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, ये उनके लिए एक हिस्टोरिक मौका भी है। और दूसरी तरफ सीएसके, उनके लिए अब ये इज्जत की लड़ाई है और शायद अगले साल के लिए तैयारी। नए लड़कों को मौका देकर वो फ्यूचर की तरफ देख सकते हैं। बिल्कुल, और साथ ही आरसीबी का मोमेंटम तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ये प्रीव्यू एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी उठाता आखिर में, क्या? कि क्या आरसीबी अब उस पुरानी वाली सीएसके की तरह बन रही है, जो मैच फिनिश करना जानती थी, जो जीतना जानती थी? ये सोचने वाली बात है। और क्या मौजूदा सीएसके को मतलब फिर से वो जीत की आदत डालनी पड़ेगी? सही, तो ये सिर्फ एक और मैच नहीं है, शायद 2 बड़ी टीमों की बदलती